नमस्कार दोस्तों। भारत में पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसे नोटिस भी नहीं किया है। आप पेट्रोल भरवा रहे थे, आप सड़क पर गाड़ी चला रहे थे, लेकिन इस बीच आपके टैंक के अंदर जाने वाला फ्यूल धीरे धीरे बदल रहा था। आज भारत तेजी से E20 की तरफ बढ़ रहा है, यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। सरकार क्या कहती है? सरकार के माने तो भारत इससे आत्मनिर्भर बनेगा, तेल आयात कम होगा, प्रदूषण कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। सुनने में सब परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर इंटरनेट पर शिकायतें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि माइलेज कम हो रहा है, गाड़ी अलग महसूस हो रही है, पुरानी बाइक में समस्या आ रही है। क्या यह सिर्फ अफवाह है या कहानी के पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है? क्योंकि जितना हमने रिसर्च किया, उससे यह महसूस हुआ कि यह सिर्फ फ्यूल की कहानी नहीं है, यह पानी, खेती, अर्थव्यवस्था और आपके और हमारे पैसे की भी कहानी है। सबसे पहला एक सवाल, भारत ने अचानक एथेनॉल पर इतना बड़ा दांव लगाया ही क्यों? कारण काफी सरल है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से आने वाले कच्चे तेल पर निर्भर करता है, और जब आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं तो आप उसके कंट्रोल में भी आ जाते हैं। दुनिया में तनाव बढ़ा, तेल महंगा हुआ, सप्लाई रुकी, समस्या आई, मार्केट में बदलाव और असर सीधा आपकी और हमारी जेब पर। तो सरकार का विचार था कि क्यों ना कुछ ईंधन देश में ही तैयार किया जाए, और कागज पर यह योजना शानदार दिखती है। एथेनॉल मिशन, कम आयात, कम प्रदूषण, किसानों की कमाई, भविष्य का सस्ता ईंधन। लेकिन यही एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि प्लान और रियलिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। अब सीधी बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में शायद आप सबसे ज्यादा सोच रहे होंगे, आपकी गाड़ी। सबसे पहले, क्या E20 हर गाड़ी को खराब कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या हर गाड़ी E20 के लिए बनी थी? यह भी नहीं है। पुराने वाहनों में कुछ पार्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो लंबे समय तक ज्यादा एथेनॉल मिश्रण के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, जैसे फ्यूल लाइन, रबर होज, सील, प्लास्टिक पार्ट्स। और दूसरी बात, एथेनॉल की ऊर्जा पेट्रोल से कम होती है, मतलब समान मात्रा में फ्यूल से कुछ मामलों में कम दूरी मिल सकती है, यानी माइलेज में कमी। यही वजह है कि कुछ लोगों में माइलेज में कमी महसूस हो रही है, कुछ नहीं, ज्यादातर। लेकिन यह भी असली बड़ी समस्या नहीं है। असल कहानी कहीं और शुरू होती है, और वो है खेतों में। क्योंकि एथेनॉल हवा से नहीं बनती, उसे बनाने के लिए फसल चाहिए, और फसल को चाहिए जमीन और पानी, बहुत सारा पानी। अब सवाल यहां खड़ा होता है, अगर ईंधन बनाने की मांग बढ़ती रही तो क्या अधिक किसान उन फसलों की तरफ जाएंगे जिनसे एथेनॉल बनता है? और अगर ऐसा हुआ तो खाद्य फसलों का क्या होगा? क्योंकि जब एक संसाधन एक जगह जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से हटना भी पड़ता है, और यही पूरी कहानी अचानक सिर्फ फ्यूल की नहीं रहती, यह संसाधनों की कहानी में बदल जाती है। सोचिए, अगर भविष्य में हम ऊर्जा सुरक्षा मिलती है, लेकिन उसी समय पानी और कृषि पर दबाव बढ़ता है, तो क्या हमने वास्तव में समस्या का हल किया, या सिर्फ समस्या की जगह बदल गई? लेकिन इसमें भी अच्छी खबर भी है, एक दूसरा रास्ता मौजूद है, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल, जहां फसल, कचरे और कृषि अवशेष जैसी चीजों से बनाया जाता है, मतलब कम दबाव, कम बर्बादी और ज्यादा संतुलन। लेकिन नई तकनीकें सिर्फ विचारों से नहीं चलती, उन्हें चाहिए समय, पैसा और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का एथेनॉल मिशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन असली सवाल कहीं
कभी यह नहीं होता कि बदलाव होना चाहिए या नहीं। सवाल हमेशा यह होता है कि क्या बदलाव लोगों के साथ हो रहा है या लोगों पर बदलाव थोपा जा रहा है। क्योंकि प्रगति सिर्फ तेज होने से नहीं होती, प्रगति तब आती है जब लोग उस पर भरोसा भी कर सके। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने E20 के बाद अपनी गाड़ियों में कुछ बदलाव महसूस किया। कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।